नमस्कार पेरेंट्स। आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली के ईडब्ल्यूएस या डिसएडवांटेज ग्रुप्स जो हैं उनके कोटा के जो एडमिशन्स होते हैं। ये एडमिशन जो है बेसिकली नर्सरी क्लास, केजी क्लासेस एंड क्लास 1 के लिए जो फ्रेश एडमिशन हर साल जो है दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में निकाले जाते हैं। और ये आरटीई के तहत एडमिशन्स होते हैं जिसमें लगभग 25% कोटा जो है रिजर्व रहता है फॉर ईडब्ल्यूएस, डीजी या सीडब्ल्यूसी स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, इसमें खासियत ये है दिल्ली के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जैसे कुछ एक एक्सेप्शनल है, जैसे कि माइनॉरिटी बेस्ड स्कूल्स है कुछ, तो उन स्कूलों में ये अभी सिस्टम नहीं है, या एमसीडी एडेड स्कूल्स है तो उसमें ये नहीं है। उसके लिए अलग से शायद नोटिफिकेशन आ सकता है। बाकी जो अदर्स स्कूल्स हैं उनमें जो एज़ पर आरटी 25% सीट रिजर्व रहती है। वो सीट रिजर्व सीट्स के लिए ही सिर्फ ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आया है। एंड इसमें आप 30 अप्रैल से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इसमें अप्लाई करने का क्या बेनिफिट है, मतलब इसके तहत एडमिशन देखिए, नर्सरी, केजी एंड क्लास 1 के लिए आप फ्रेश एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर नंबर आ जाता है तो सबसे बड़ी बात यह है, तो इसमें आप लोगों को कोई भी डोनेशन चार्जेस, एनुअल चार्जेस, मंथली फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, कंप्यूटर चार्जेस या अदर किसी भी प्रकार के कोई भी चार्जेस जो है आप लोगों को नहीं पे करने होते हैं। ये सब जो है आपको फ्री में मिलता है। और अप टू 12th क्लास बच्चा जब तक स्कूल में पढ़ाई करेगा, आपके बच्चे को फ्री में, बिना किसी फ़ीस के, बिना किसी एनुअल चार्ज के, बिना किसी अदर चार्जेस के जो है वहाँ पे बच्चा फ्री में पढ़ेगा। तो ये एडमिशन्स का सबसे बड़ी ख़ासियत है। तो अब आप सभी लोग कराना चाहेंगे इस टाइप के एडमिशन्स में तो, लेकिन सभी लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। किन-किन लोगों के लिए है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि बीपीएल अकाउंट धारक है, या फिर पीला कार्ड बना हुआ है, या फिर एनुअल इनकम। जी देखिए, जो नया नोटिफिकेशन आया है, जैसे कि बात चल रही थी हाई कोर्ट के द्वारा, जो लिमिट है, इनकम की लिमिट है, वो 1 लाख से बढ़ाकर करी आगे बढ़ा दी गई थी, जिसको शायद अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और इसी वजह से जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें भी एनुअल इनकम 1 लाख बिलो होनी चाहिए अगर आप ईडब्ल्यूएस में, या तो बीपीएल आपके पास कार्ड हो, या पॉवर्टी लाइन्स के नीचे है तो उसके लिए राशन कार्ड वगैरह, या पीला कार्ड बना हुआ हो आपका, या फिर आप इनकम सर्टिफिकेट जनरेट करें जिसमें 1 लाख बिलो आपको अपना प्रूफ देना पड़ेगा। और ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है तहसील के द्वारा वहाँ से इशू किया जाता है। तो ये हो गया सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए। अब हम बात करते हैं एससी एसटी ओबीसीज की। देखिए, जो डीजी कोटा है, डिसएडवांटेज ग्रुप, ये बाकी एससी एसटी ओबीसी या सीडब्ल्यूएसएन भी इसमें आ जाते हैं, तो उन सभी के लिए है। अब एस सी एस टी ओ बी सी के अगर केस में आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अगर एस सी एस टी ओ बी सी का या सर्टिफिकेट है तो उसी के बेस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कोई इनकम प्रूफ वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब देखिए, जो एस सी एस टी ओ बी सी है उसमें बस एक ओ बी सी वाले केसेस में नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर्स मीन्स, देखिए ओबीसी 2 टाइप के होते हैं, एक क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर मीन्स जिसकी एनुअल इनकम अदर सोर्सेज से, या फर्स्ट ग्रुप ए ऑफिसर्स नहीं है, मतलब उसके बहुत सारी क्राइटेरिया है, वो उनका ही बनेगा। वो आप एसडी में जाकर या तहसील में जाके पता कर सकते हैं। तो 8 लाख से कम होनी चाहिए एनुअल इनकम, तो भी आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट ले पाएंगे जो ओबीसी में। एंड सीडब्ल्यूएसएन में अगर बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, या अदर कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बेसिस पे आप बच्चे को वहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलता है एडमिशन में, प्लस रिजर्वेशन मिलता है अलग से। 3 या 4% का रिजर्वेशन रहता है, 3% का शायद। बाकी 22, मतलब टोटल 25% सीट रिजर्व है। हर एक स्कूल में 25% सीट रिजर्व है। तो हर एक स्कूल में 25% में से 22% तो हो गया एस सी एस टी ओ बी सी एन ई डब्ल्यू एस के लिए। बाकी जो सी डब्ल्यू एस एन स्टूडेंट है उनके लिए 3% सीट रिजर्व रहेगा। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब हम बात करते हैं इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है edu.nic.in दिल्ली गवर्नमेंट की, तो उस पे जाकर आप edu.nic.in, वो मैं नीचे पिन भी कर दूंगा, वहाँ पे आप डायरेक्टली जाएंगे। 30 तारीख से फॉर्म ओपन हो रहे हैं, ऑनलाइन ही फॉर्म अप्लाई किए जा सकते हैं, ऑफलाइन कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। वहाँ से आप लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक बच्चे का एक ही फॉर्म आपको फिल करना है, 2 या 3 ऐसे नहीं भरेगा। अगर ऐसा करते हैं और नंबर आ भी गया बाई चांस तो वो कैंसिल कर सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि एक ही फॉर्म को ठीक तरीके से भर सके। अब हम बात करते हैं सेकेंड वन, कि इसमें कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई 15 मई लास्ट डेट रहेगी, और मोस्ट प्रोबेबली इसको बढ़ाया भी नहीं जाएगा डेट को, तो क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं एडमिशन्स। अब इसको आगे एक्सटेंड करके और लेट एडमिशन्स की शायद ना किया जाए। तो 15 मई लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं 15 मई से पहले पहले जल्दी टाइमली अप्लाई कर दे, क्योंकि लास्ट डेज़ में ज़्यादातर ये रहता है कि जो वेबसाइट है वो बहुत बिजी हो जाती है, और वेबसाइट बिजी होने की वजह से फिर कुछ लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो अभी जब टाइम ओपन होगा 1-2 दिन में आप अप्लाई कर देना। फिर हम बात करते हैं आगे
इसमें जो लिस्ट आएगी प्रोविजनली सिलेक्टेड लिस्ट, भाई लिस्ट देखो ऐसे है, कंप्यूटराइज एक लॉटरी सिस्टम होता है, उसमें ड्रॉ निकाला जाता है कंप्यूटराइज, और जिसका नंबर आता है उसी को सेलेक्ट कर लिया जाता है और उसकी लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो वो लिस्ट जो है, फर्स्ट लिस्ट जो कि सिलेक्टेड स्टूडेंट होके जिनका एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा, वो 20 मई को आएगी, 20 तारीख को आएगी, 20 मई को। और साथ में वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। तो ये पूरा फॉर्मेट है। अब एज क्राइटेरिया की बात करें तो नर्सरी के लिए जो एज क्राइटेरिया है, जो सामान्य स्टूडेंट है, नॉर्मल है, CWSN नहीं है, उनके लिए 3 से 5 साल है, मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 5 साल। और केजी स्टूडेंट्स के लिए 4 से 6 साल का एज क्राइटेरिया है, मिनिमम 4 साल, मैक्सिमम 6 साल। और क्लास 1 के लिए मिनिमम 5 ईयर्स और मैक्सिमम 7 ईयर्स के बिटवीन स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एज क्राइटेरिया काउंट होएगा 31 मार्च 2024 से, 31 मार्च 2024 से। अब हम CWSN स्टूडेंट की बात करें तो हर एक जो एज क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, नर्सरी के लिए 3 to 5, उसमें 2 ईयर्स प्लस कर दो, 3 to 7। ऐसे ही केजी के लिए 4 to 6, उसमें 4 to 8। एंड क्लास 1 के लिए 5 to 7 में 5 to 9 का एज क्राइटेरिया CWSN स्टूडेंट के लिए रहेगा। तो अगर आपका बच्चा जनरल से बिलोंग करता है, मतलब नॉर्मल CWSN से नहीं है, तो उस केस में आपके बच्चे की उम्र अगर 31 मार्च 2024 को 3 साल का पूरा हो चुका है, तो 3 से 5 साल के बिटवीन है, तो आप नर्सरी में अप्लाई कर सकते हैं। और क्लास अगर 4 साल का पूरा हो चुका है 31 मार्च 2024 को, तो आप केजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से 5 साल की उम्र पूरी हो चुकी है 31 मार्च 2024 तक, तो फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं क्लास 1 के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप चाहते हैं आपके बच्चे की उम्र, क्योंकि उम्र का क्राइटेरिया रखा गया है 3 से 5 नर्सरी के लिए, तो बच्चे की उम्र अगर 4 साल है, 4.5 साल है, तो भी आप लोग चाहे तो नर्सरी में भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर केजी में अप्लाई कर सकते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। एंड इसके लिए अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, वहाँ पे रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। या फिर EDU डेल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके बहुत सारे गाइडलाइंस जो दिए गए हैं वहाँ से डाउनलोड करके, या वहाँ से आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर ये देख सकते हैं स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, ये भी इस पर आप, ये ऑफिशियल नंबर है हेल्पलाइन नंबर, इस पर आप कॉल करके जो है कोई डाउट है आपका, कोई भी ग्रीवेंसेस तो है, आप क्लियर कर सकते हैं। बस 5 बजे तक ही कॉल करना है, 10 to 5, मतलब ऑफिस आवर्स में कॉल करेंगे तो शायद आपको वहाँ पे जवाब मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।